आप देख रहे हैं जी बस जी यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश। आज हम लोग जानेंगे घातांक एवं कर्मी। घातांक और कर्मी पे यहाँ पे प्रश्न जानेंगे। तो घातांकीय गुणनफल पर प्रश्न यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रश्न में दिया है छोटू कि ए यहाँ पे घातांक इसका m है इनटू ए पे क्या है n है और ए पर 1 है। जैसे इस तरह का रहता है तो पावर को क्या करते हैं गुना में जोड़ देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 6 है और इस पे पावर क्या है 2 है और इसको कहते हैं मल्टीप्लाई करना है, फिर 6 है इस पे पावर 3 है, फिर यहाँ पे 6 है और इसके पावर क्या है 5 है, जो भी है इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। यानी जो आधार सबका बराबर रहे और पावर अलग अलग है तो एक आधार को ले लिया जाता है और सभी पावर को क्या किया जाता है जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग का ये कितना हो जाएगा छोटू, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 पे पावर 5 5 10 हो जाएगा। इस तरह ये हो गया घातांकीय गुणनफल। दूसरा कहता है घातांकीय भाग। तो घातांकीय भाग में मान लीजिए यहाँ पे घातांकीय भाग हो जाएगा, घातांकीय भाग में छोटू हो जाएगा आपका कि घातांकीय भाग में मान लो a है और a में भाग दे रहा है कितना से m से और यहाँ पे क्या है n है पावर। तो m जो a है इस पे घात कितना है m है और यहाँ पे जो a है इसका घात क्या है n है। तो ये भाग में है, तो ये भाग में है तो इसका ऐसे भी हो जाता है am या a पे n घात हो गया। तो इस टाइप से भी लिखा रहता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या है, मान लीजिए जैसे मान लीजिए यहाँ आपका 6 है और 6 पे 6 नहीं, अब दूसरा लीजिए 8 है, 8 को 6 भाग, फिर भाग कर रहा है यहाँ पे 8 है और यहाँ पे क्या है 4 है। तो इसको बनाने के लिए भाग में है तो इसको ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन में देता है, इस तरह भी दिया जाता है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे एक आधार को ले लेंगे और पावर को क्या करेंगे इसमें से इसको घटा देंगे। तो 6 में से 4 घटा दीजिएगा तो 8 का पावर कितना हो जाएगा, 8 का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे दिया है एक है घात, घात की घात, यानी प्रश्न में कह रहा है घात की घात, घात की घात या घात की घात बताता है। तो देखिए मान लीजिए घात का घात कैसे है, एक हो गया यहाँ पे छोटी कोष्ठ इसमें दिया है 5 और इस पे पावर कितना दिया है, तो पहले m को लिख लीजिए। मान लीजिए a है इसके ऊपर पावर है m का, फिर उसके बाद n का, फिर मझला कोष्ठ है, फिर उसके बाद बड़ी कोष्ठ पे मझला कोष्ठ पे मान लीजिए z है चाहे m है चाहे n, यहाँ पे मान लीजिए x है, उसके बाद क्या है तो बड़ी कोष्ठ। इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, चाहे यहाँ पे 1 रहेगा तो इस पर मान लीजिए 2 रहेगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं सभी घात को गुना कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे a को a ले लेंगे और a गुना हो जाएगा n से प्लस 1 से प्लस भले प्लस नहीं सॉरी इंटू 1 से प्लस गुना 2 से, ये पूरा गुना में हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 है और 5 पे पावर 2 है, फिर यहाँ पे मान लीजिए 3 है, फिर मझला कोष्ठ है और मझला कोष्ठ पे मान लीजिए 2 है, फिर यहाँ पे मान लीजिए बड़ी कोष्ठ है और बड़ी कोष्ठ पर कितना घात है 1 है। इस टाइप से रहता है इसके बीच में ऐसे ऐसे करके। तो आप क्या करेंगे 5 को इसी तरह ले लीजिएगा और 2 को क्या करना है इसको गुना में, 3 को गुना में, 2 को गुना में, 1 को गुना में। अब ये 5 उसी तरह रह जाएगा, ये गुना होगा तो 3 दूनी 6, 6 के पारा 2 तो 6 दूनी 12 और 12 ये 1 से गुना करेंगे तो 12 ही होगा, यानी 5 पे पावर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन ये बोलता है घात की इनटू b पर भी n हो जाएगा इनटू c पर भी n हो जाएगा। आप याद रखिए इस सभी का बराबर क्या होगा कि जब पावर एक रहता है तो एक पावर ले लेते हैं नीचे वाला को गुना कर देते हैं, या इस टाइप का रहता है तो इसको इस तरह लिख दीजिए। जैसे मैं एक प्रश्न को लेकर देखिए, कोई एक संख्या हो जाएगा आपका, मान लीजिए यहाँ पे हो गया आपका 3 है गुने इंटू में लिखा है गुने 4 है, मान लीजिए गुने 5 है और इस पे पावर 2 है, या घात 3 है, घात मान लीजिए यहाँ पे 3 है। तो आप क्या करेंगे कि सभी पर घात लग जाएगा, 3 पर भी घात लग जाएगा, 4 पर भी घात लग जाएगा और 5 पर भी घात लग जाएगा, सभी पर घात लग जाएगा। इस टाइप से बनेगा, या आप इसी को करिएगा इस टाइप का रहता है तो ये आधार अलग अलग रहता है लेकिन पावर एक जैसा रहता है, तो एक पावर को लेकर नीचे वाला को जोड़ देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं गुणनफल का घात। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि दिया है यहाँ पे
कि व्युत्क्रम का नियम, इसको गुना नहीं किया जाता है, आपको ऐसे ही लिख के दिखा दिया जाता है। आप गुना का उसमें आएगा, बाटा वाटा में कटाने उन्हें नहीं कटाइएगा, थोड़ा सा ये फॉर्मूला है, इसको जान लीजिए सूत्र। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे फॉर्मूला को जानिए 5 में एक दो प्रकार से देता है। एक लिखा है कि a पे पावर m रहता है तो क्या होता है। तो देखिए इसमें लिखा है कि यदि एक पावर m रहेगा तो ये माइनस में कर दिया जाता है, 1/-m कर दिया। देखिए बुआ, एक a का पावर कितना है, m है, तो 1/-m हो जाता है, या इसी को आप करिएगा इसके बराबर, अगर माइनस होता है तो फिर क्या हो जाता है छोटू, प्लस हो जाता है। या मान लीजिए यहाँ पे एक दूसरे मान लीजिए a पे पावर की n है, a पे घात आपका क्या है n है, यानी a का घात n है, तो जब यहाँ माइनस रहता है तो ये प्लस में हो जाता है, 1/n हो जाता है, प्लस में हो जाता है। ठीक है, एक और इसमें बताया जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन उदाहरण लीजिए 5 पे घात मान लीजिए 4 है, तो इसका हल क्या हो जाएगा, तो a उसी तरह रहेगा और 1/-4 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 5 ये 5 हो जाएगा, 5 पे 5 का हो जाएगा 1/-4 हो जाएगा। यहाँ पे छोटू का हो जाएगा कि इस टाइप का रहेगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक मान लीजिए यहाँ पे संख्या 7 है, अब पावर कितना है इसके ऊपर, 7 पे पावर है 2 है या 4 है, मान लीजिए 4 है चाहे 8 मान लीजिए 8 है, तो इसको क्या करेंगे, ये माइनस में है, किस चीज में है, -8 में, तो ये प्लस में हो जाएगा कैसे, तो ये पलट कर क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। इस टाइप का हो गया। दूसरा फॉर्म इसी में पूछता है कि कोई संख्या हो, जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे x और y है, इस पे घात कितना है, तो m है, x और y है और घात क्या है, m है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं छोटू, देखो ये माइनस कैसे होगा, तो ये क्या हो जाता है कि y ऊपर चल जाता है, x नीचे आ जाता है, तो ये माइनस में m हो जाता है। ठीक है, इस टाइप का। जैसे मैं मान लो एक यहाँ पे प्रश्न लिख लूं, जैसे मैं देखो जैसे मैं यहाँ देखो क्या होगा पूरा, तो जैसे में आप क्या करिएगा कि एक के मान लीजिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, और इसके घात पावर कितना है, m है, m के जगह पर मान लीजिए 2 है, तो आप इसको हल करोगे तो क्या करेंगे, ये माइनस में करने के लिए ये 9 ऊपर चल जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा और ये -2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि कौन प्रश्न में दे देगा ऐसे बनाने के लिए। देखिए जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे दे देगा कि 9/7 है और इसके पे -5 है, अब भाग देना है, m है मान लीजिए 5 है, भाग में 5 है, तो कहता है कि 7 यहाँ पे 9 है और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस में लिखा है, तो कहता है इसको हल करो, प्लस में 5 है, तो कैसे हल करोगे, तो छोटू देखो माइनस को प्लस करोगे तो 7 ऊपर चल जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा और इस पे पावर हो जाएगा 5, ये सेम टू सेम रहेगा 7/9, तो ये कट जाएगा। इसलिए ये ऐसे प्रश्न देता है करने के लिए कि आपका ऐसे एक तो माइनस दे जाएगा, प्लस देगा, अब चेंज करना आपको आता होगा कि ये पलटता है माइनस प्लस, तो ऐसे करके आप प्रश्न को हल कर लीजिए। ये तो हो गया इसमें। यहाँ पे छोटे दो प्रकार के हो गया, इसका टाइप्स 1 टाइप्स 2 हो गया। अब एक आता है इसमें कि किसी का घात का शून्य होना, यानी घातांक यहाँ पे कोई हो, घातांक का शून्य होना, पूरा देखो घातांक का शून्य होना कब शून्य हो जाता, तो मान लीजिए यहाँ पे m है, m पे पावर 0 रहता है, तो इसका मतलब m के पावर 0 रहता है तो 1 होता है, याद रखिएगा क्या होता है, 1 होता है, तो इस पर 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा। लिखा है घातांक का शून्य होना, घातांक का शून्य लिखा है, तो आप यहाँ पे पहले तो याद रखिए किसी भी का पावर पर 0 रहेगा तो इसका मान 1 हो जाएगा, ये तो आप जानते करते हैं। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे 5 है और 5 पर घात कितना है, 0 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना जी। अगर इसका मान लीजिए किसी का मान लो यहाँ पे 5 है, 5 पर पावर 1 है तो 5 ही होगा, 1 दूर रहेगा तो 2 होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे घातांक का शून्य कब होता है, तो घातांक का यहाँ पे शून्य है तो मान 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कोई सवाल दे देगा कि यहाँ पे 6 है, 6 पे पावर कितना है, 2 है, और यहाँ पे क्या दिया है, 7 दिया है और 7 पे पावर 0 दे दिया है, तो आप इसको हल करोगे तो क्या लाओगे, 6 वही मान लो यहाँ पे इसका 36 हो जाएगा, ऑप्शन में दिया तो कैसे होगा, तो तुम जानोगे कि ये 6 × 6 होगा और नीचे इसका पावर 0 है तो 1 मान होगा, ये 36 होगा, 36 में 1 से भाग देंगे तो 36 ही आएगा।
तो आप ऑप्शन आराम से बना सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। चलिए हम लोग यहाँ पे प्रश्न को देखेंगे घातांक और करनी पर, यानी घातांक और करनी पर हम लोग प्रश्न को देखेंगे और समझेंगे। प्रश्न एक में यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या दिया है। प्रश्न एक में दिया है घातांक एवं करनी पर। प्रश्न एक में दिया है एसएससी इंटर स्नातक स्तरीय प्रश्न है, जो एसएससी एमटीएस में भी प्रश्न पूछ सकता है। तो चलिए इसको हम लोग करेंगे ऑपरेशन करके देखेंगे इसमें क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 16 पे घात कितना है 0.16 है, गुणे 2 पे आपका घात कितना है, तो यहाँ पे 0.36 है, यहाँ पे 1 6 है। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग गुणन करके तोड़ेंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 4 4 4 16, यानी 2 पे पावर कितना जाएगा 4 आ जाएगा। और इसके ऊपर भी पावर है 16, और गुणे यहाँ पे 2 है, उसी तरह आपका जिस तरह है उसी तरह। लेकिन आपको समझना है कि बताए थे अभी कि कोष्ट होता है तो गुणना होता है। तो ये 2 पे पावर क्या आ जाएगा आपका 4 है, वो 4 किस से गुना कर देगा, तो 0.16 से। और यहाँ पे जो है आपका उसी तरह रहेगा। अब भाई यहाँ पे हो जाएगा गुना में क्या हो जाएगा, तो 16 का 24, यानी 2 पे पावर कितना हो जाएगा, तो 2 पे पावर 0.64 हो जाएगा। और यहाँ पे गुने क्या है, तो 2 पे पावर 0.36 है, 3 6 इसको अलग अलग पढ़ा जाता है दशमलव के बाद। तो क्या करेंगे, ये दोनों का आधार एक ही है, तो हम लोग क्या करेंगे एक आधार को ले लेते हैं और पावर को जोड़ देते हैं। तो 0.64 और 0.36, तो ये क्या हो जाएगा बबुआ आपका, तो बबुआ झुनझुन ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। और दशमलव के बाद 2 के बाद दशमलव, तो 1 दशमलव क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। इसलिए 2 पे पावर आपका कितना लगा हुआ, तो इसका मान कितना जाएगा 2 आ जाएगा। कितना जाएगा 2 आ जाएगा। जो ऑप्शन आपका दिया है ए में 2 और बी में 16 दिया है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न पूछता है, आप हल करिएगा। अब एग्जाम में आपको तुरंत बता दिया जाएगा शॉर्टकट में कि देखिए ये 64 है, तो 2 2 4 4 आ रहा है, तो 4 से सोचो का 64 और 64 वो हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे 36 को, तो 100 वो होगा, दशमलव 2 के बाद लगे 1 होगा, यानी 2 का पावर 1 गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये सब हल करके नहीं दिखाया जाएगा। जब तक आपको इस तरह टाइप का हल करके नहीं दिखाया जाएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग कर रहे हैं मैथों का ऑपरेशन। आप देख रहे हैं जी बस यूट्यूब चैनल, और मैं हूं रमेश। आज हम लोग जानेंगे यहाँ पे एसटी यादव का मैथ, और यहाँ पे हम लोग जानेंगे घातांक एवं करनी। घातांक एवं करनी जो प्रश्न है जो एग्जाम में पूछता है एसएससी एमटीएस या कोई भी मैथ हो, और इसमें आप जो पढ़ेंगे क्लास 6 से लेकर 12 तक का मैथ जो आपका छूट गया हो, वैसे प्रश्नों के यहाँ पे हम लोग करेंगे ऑपरेशन। तो चलिए सबसे पहले इसका ऑपरेशन करते हैं। आप इसको 8 क्लास में 9th क्लास में पढ़े, 9th क्लास में 1.4 में दिया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए 16 पे घात क्या है, तो 3/4 है, यानी 16 पे आपका घात क्या है, तो 3/4 है। तो पहले 16 को गुणनखंड करेंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, यानी 2 का 2 4 4 2 8 8 2 16। अब इस पे पावर कितना हो जाएगा 3/4, इसमें घात इसका कितना लग जाएगा 2 पे, तो 4 लग जाएगा, और 4 लग जाएगा यहाँ पे। रुक जाइए, ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन करते हैं, और यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। अब देखिए ये यहाँ से निकलेगा तो गुना हो जाएगा, 2 × 3/4, तो ये गुना हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो 2 पे पावर 3 लग जाएगा, और 2 को आपको लिखना होगा 3 जगह गुना करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इसका आंसर कितना आएगा 8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में छुटू दिया है इसी प्रकार, इसमें इसी प्रकार दिया है 36, यहाँ पे पूरा दिया है। देखिए यहाँ पे 36 दिया है, नेक्स्ट में 36 पर लिखा है 1/6, इसका मान क्या होगा, तो देखिए इसका मान क्या करेंगे, ये 36 है, तो 36 का पावर करेंगे, यहाँ पे दिया है घात 1/6, तो 6 1 36 होता है छोटू, और 1 यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 पे आपका पावर लग जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6 पे पावर हो जाएगा 2 का, यहाँ पे आपका दिया है, इसको अंदर में लिखिए, रुकिए 6 पे पावर 2
और इंटू 1/6। अब 6 इसी तरह आएगा, गुना हो जाएगा, 1/का हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 को यहाँ पे घटाएंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ पे इसके मान हो जाएगा 1/3। अब देखिए किसी का भी पावर 1/3 होता है तो यानी क्यू में आ जाएगा, तो इसलिए आपका क्या है क्यू हो जाएगा 6, जो होगा वो क्यू में होगा, क्यू 6 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी इसको बोलते हैं 3 नहीं बोला जाता है, क्यू 6 हो जाएगा, यानी क्यू 6 हो जाएगा। हाँ तो एक क्यू हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह आपका एक और प्रश्न है, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। एक और प्रश्न है इसी टाइप का, इस पे दिया है छोटू 8 और पावर दिया है इसका घात दिया है 2/3। तो 8 को गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे दूनी 4, 4 दूनी 8, और इस पे कितना है 2/3 है, तो ये 2 पे पावर कितना हो जाएगा 3 होगा, 4 होगा ना, 4 होगा। इस पे 2 घात 1 2 3 4 को है ना, 4 घात हो जाएगा, 4 दूनी 8 होगा, 3 होगा, 3 होगा छोटू। अब यहाँ पे क्या होगा 2 पे पावर 3 गुणे 2/3, 3 3 कर जाएगा, 2 पे पावर 2 होगा, 2 को 2 जगह लिखेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा बुआ 4 हो जाएगा, यानी इसका 4 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन 2 में हमारा है कि यदि 27 का घात 2x - 1 इंटू आपका 243 और घात क्या है यहाँ पे 3 है, तब x का मान हो क्या है, यानी x का मान है, यानी x का बाद हमको इसको ज्ञात करना है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले इसको हम लोग ऑपरेशन करके देखेंगे। तो ऑपरेशन करेंगे तो 27 का पहले गुणनखंड करेंगे, तो देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 3 का 9 3 27 होगा। इस पे आपका 2x - 1 इंटू इसका करेंगे हम लोग, तो देखिए 243 में गुणनखंड करिए, 243 को तो 3 से घटाएंगे, इसको 3 से घटाएंगे तो 8 3 का 24, 3 से घटाएंगे 3 तो 6 का गया इसमें, तो 27 थी ना जी, देखिएगा लो बताइएगा लो, 9 3 27, 3 का 9, 1 2 3 4 5, 5 को एकदम डायरेक्ट क्यों ना लिख रहे हैं यहाँ पे, 5 पे वाले 3 पे आपका 5 हो जाएगा, इनटू यहाँ पे आपका है 3, और यहाँ पे इसको नहीं हम ऑपरेशन किया है तो सबको लिखेंगे, नहीं तो आप बाद में पूछिएगा कि आखिर ये हुआ कैसे, कितना हुआ है 3 तो 5 हो गया, और इस पे 3 हो गया। अब देखिए 3 कितने हैं 3 है, तो 3 पे पावर 3 हो जाएगा, इंटू में 2x - 1 इंटू यहाँ पे देखिए 3 कितने हैं 5 है, तो 3 पे पावर 5 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका घात क्या हो जाएगा 3 ही होगा। अब क्या करेंगे 3 पे पावर 3 है तो इंटू से हटेगा तो गुना होगा, यानी 3 से गुना हो जाएगा किस में, तो इस सभी में 3 से गुना हो जाएगा 2x - 1 में, और यहाँ पे गुना है तो गुना 3 इसी तरह रह जाएगा, इस पे का पावर है तो ये बाहरी कर क्या हो जाएगा 3 का पावर गुना हो जाएगा 5 और 3 से ये गुना होगा, तो 3 पे पावर 3 दूनी 6 x, और यहाँ पे -3 हो जाएगा गुना, यहाँ पे 3 उसी तरह रहेगा, और ऊपर वाला गुना हो जाएगा तो 15, 3 इसमें भी है 3 इसमें है ना जी। तो एक हम 3 को ले लेंगे, कितने 3 को लेंगे, एक 3 को लेकर, और पावर को क्या नहीं एक 3 को लेंगे, यहाँ पे छोटू हम लोग क्वेश्चन उतारे हैं गुना में, लेकिन यहाँ गुना नहीं है, यहाँ पे बराबर है, बराबर के चिन्ह होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग गुना को चिन्ह नहीं दिया है, इसमें दिया था बराबर नहीं हुआ था इसलिए कर दिए। तो देखो छोटू यहाँ पे क्या होगा, इसके भी पावर में इधर भी 3 है इधर इक्वल, तो इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे तो हमारा बचेगा 6x - 3 = 15, माइनस में इधर जाएगा तो क्या होगा बराबर के इधर तो प्लस हो जाएगा, 15 में 3 जुड़ जाएगा, तो 6x उसी तरह ये हो जाएगा 18, और ये गुना में है यहाँ पे इधर जाएगा 6 तो क्या होगा 18 में भाग लगेगा 6 से, 6 3 18, x बराबर कितना आएगा 3 आएगा। अब आपको x बराबर 3 आ गया, तो यहाँ पे x का मान ही पूछा था, x का मान क्या होगा 3 होगा। तो चलिए आप लोग देख लिए कैसे बना लोग ऑपरेशन, तो निश्चित है कि आप लोग से बन जाएगा, लेकिन कौन पहले बनाता है इसको देखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 पे पावर क्या हो जाएगा x + 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 है, तो 3 का 3 का 9 9 3 27, यानी 3 पे पावर 3 गुने आपका 2x + 1। अब यहाँ पे आओगे आपका x + 1 इक्वल यहाँ पे 3 उसी तरह रहेगा,
क्यू। और यहाँ पे क्या करेंगे, 3 दूनी 6x प्लस 1, ये 3 कटा देंगे, x प्लस 8 बचेगा, यहाँ पे 6x माइनस प्लस 1 बचेगा, ये चल जाएगा उस साइड, ये आ जाएगा इस साइड। चलो इसको भेज देते हैं, इस सबको उधर भेजते हैं। तो x में से ये वो x घट जाएगा और 1 में से माइनस घट जाएगा कितना 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x और यहाँ पे घट कर आएगा कितना आपका छोटू, तो आपका हो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे गलत लिखे, 3 दूनी 6 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 में से आपका घट जाएगा कितना। देखिए यहाँ पे इसको करेंगे क्या, इसको इस साइड और इसको इस साइड भेजेंगे, तो 6x में से एगो x घट जाएगा और इधर चल जाएगा 8 में से 3 घट जाएगा, तो हम लोग का कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 5x, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ x रह जाएगा, 5 में 5 से भाग लगेगा, ये आएगा x बराबर 1, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पे दिया है और आप लोग बनाइए। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन 4 में दिया है कि यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि a का घात यहाँ पे कितना है, b है, a का घात क्या है जो, तो b है, a का घात b है, इक्वल में क्या है, बराबर 125 है, तो यहाँ पे a माइनस b इंटू इसका घात a प्लस b माइनस 4 बराबर है, यानी कितना होगा इसमें। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसको हम लोग हल करेंगे या सॉल्व करेंगे या ऑपरेशन करेंगे। तो हम लोग करेंगे ऑपरेशन। ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार है, यानी a का पावर b और यहाँ पे 125 है, तो समझिए कि a के पावर b और इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा छोटू, गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5 125 होगा, 25 50 25 25 700, यानी 125 होगा, यानी 5 पे पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम लोग ऑपरेशन करते हैं, काम करते हैं, यही तो लिख देते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, a माइनस b है, भले पावर b है और यहाँ पे 5 पे पावर कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। देखिए a के बराबर क्या होगा, 5 होगा, और b के बराबर क्या होगा, घात वाला 3 होगा। यही हम लोग का इसमें से मान आया a और b में। तो यहाँ पे जहाँ है a और b उस पे रख देंगे, तो यहाँ पे a माइनस b इंटू a प्लस b पावर माइनस 4 था, तो a के मान कितना रख देंगे, 5 रख देंगे, और b का मान कितना रख देंगे, 3 रख देंगे, और a का मान कितना है, 5 है, और b का मान 3 है, और यहाँ पे सपना यहाँ पे b का मान 3 है और माइनस 4 दिया तो 4 होगा। यहाँ पे घटेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, और यहाँ पे जुटेगा तो 8 होगा, 8 में से 4 घटाना है, ये 2 का 2 होगा, और यहाँ पे घट जाएगा कितना, 4, तो 2 को कितना जगह लिखना पड़ेगा, 4 जगह लिखना पड़ेगा और गुना करना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 आएगा। देखिए तो ऑप्शन में कितना दिया है, तो ए दिया है। तो चलिए इस प्रकार के प्रश्न आएगा तो आप बनाइएगा। देखिए एग्जामिनर जो होता है तो वो प्रश्न ऐसे देता है कि जो बच्चे एग्जाम ले रहे हैं उसको कैसे वो समझते हैं, माने वो कैसे उस चीज को हल कर सकते हैं, इसीलिए बहुत डिफिकल्ट सवाल देता है। बनाइएगा तो आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन वो लिखता है जिस भाषा को, ऐसे भाषा में लिखता है कि समझने में कठिनाइयां होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन 5 में दिया है कि 243 घात क्या है, n/5, यानी n बटा आपका क्या है, तो 5 है यहाँ पे, अब इंटू 3 का घात क्या है, तो 3 का घात यहाँ पे है 2n + 1, अब बाटा में आपका कितना है यहाँ पे, तो आपका बाटा में हो जाएगा तो 9n, यानी 9 क्या हो गया आपका घात n हो गया, 9 का घात n हो गया, इंटू में 3 का घात क्या हुआ, 8 - 1 हो गया, का मान क्या है, इसका मान क्या होगा, तो इसको हम लोग करेंगे ऑपरेशन। तो इसका ऑपरेशन करेंगे तो देखेंगे क्या आता है। तो देखिए सबसे पहले 243 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 3 पे पावर 5 आएगा, और इसके बाद 8/5 दे देंगे, गुना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3 है, और इसके क्या है 2n + 1, ठीक है जी। नीचे वाला को करेंगे तो देखिए n है तो n का गुणनखंड करेंगे तो 3 पे पावर कितना आएगा, स्क्वायर आएगा, यानी 2 आएगा घात, और n2 में
n है। और यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे देखो 3 है और पावर क्या है n माइनस 1 है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको एक स्टेप पावर आगे बढ़ेंगे तो 3 या पावर को गुना करेंगे n माइनस n बाई 5 से, और यहाँ पे 3 हो जाएगा और 2n x का निकल रहा 2n प्लस 1, और यहाँ पे ये क्या कट जाएगा कि ना जी, और यहाँ पे ये दोनों गुना में हो जाएगा n, तो ये क्या हो जाएगा गुना में n हो जाएगा, और इंटू ये क्या हो जाएगा नीचे वाला, तो 3 आपका आ जाएगा और n माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कट गया है तो बचा है क्या है, तो 3 पे पावर n बचा है इंटू यहाँ पे 3 पे पावर कितना बचा है 2n प्लस 1, x का नहीं गुजरा है ना, ये n है, ठीक है। और ये पूरा आपका हो जाएगा 3 पे पावर 2n n 3 के पावर 2n और इंटू में 3 और इसके पावर कितना हो जाएगा, तो n माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए सभी का आधार एक ही है, सभी का आधार एक है, तो पहले एक हल कर लेते हैं ऊपर का, इसको क्या करते हैं, इसका दोनों का आधार एक है, तो एक आधार लेकर और पावर को क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं, तो जोड़ देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 हो जाएगा। अब आता में 3 और इसका भी पावर को क्या करेंगे 2n प्लस आपका n माइनस 1 को जोड़ देंगे। अब भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हम लोग का 3 2n प्लस n प्लस 1 3 2 1 3 हो जाएगा, हाँ चलिए 2 1 3 हो जाएगा, यानी 3n प्लस 1 प्लस आपका 1 हो जाएगा। अब आटा में ये क्या होगा 3 पे पावर 3 1 प्लस माइनस 1 भले माइनस 1 सुनिए यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इसका भी पावर इसका पावर है, तो आप जानते हैं कि a पे पावर m और a पे पावर n रहता है, तो a को लेकर पावर को क्या करते हैं घटा देते हैं, घटाते हैं, भाग में घटाते हैं, तो भाग में घटाएंगे तो क्या करेंगे 3 ले लेंगे और 3n प्लस 1 में घटाव करेंगे कितना को, तो 3n माइनस 1 को। तो देखिए इसको हल करेंगे तो 3 का 3 ये 3n प्लस 1 ये चलाएगा तो 3n ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस प्लस है तो कट जाएगा, ये भी प्लस है तो 3 पे पावर लग जाएगा, एक एक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 पावर लगा है तो 3 को क्या करेंगे 2 जगह लिखेंगे और गुना कर देंगे तो 9 आ जाएगा, तो ऑप्शन हम लोग का बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद।